स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की कहानी है तिलकुट चौथ के व्रत पर सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर उसे बेचता और वह अक्सर बीमार भी रहा करता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और उसने 5 रुपए के तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छेके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से वह कथा सुनकर जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तो हम तभी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तो मैं भी सभी के साथ खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है इसलिए मुझे कुछ खाना दे दो। जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने खाना भी नहीं खाया और रात का कुछ खाना बचा भी नहीं है। तो देवरानी उदास होकर अपने घर चली जाती है। देवरानी के घर पर पति आता है और बच्चे बैठे रहते हैं। वे सब उनसे पूछते हैं कि आज तो त्योहार है, कुछ अच्छा ही मिलेगा खाने को। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं मिलती तो काम करती क्यों हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से पीटा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धौने मारी पाटे मारी, सो रही हो या जाग रही हो। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जी गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने कहा कि मैंने पूजा का कुछ बचा हुआ तिलकुट्टा है जो छीके में रखा था, वहीं खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया और उसके बाद कहने लगे, धौने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं। तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, मेरे सिर से पूछ लो। तो गणेश जी ने सिर के ही पूछ दिया और चले गए। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछना किया था वहाँ हीरे मोती के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी को बहुत दिन हो गए बाट देखते हुए कि देवरानी काम करने नहीं आई, तो बच्चों को भेजा कि जाओ देख के आओ देवरानी काम करने पर क्यों नहीं आई। जेठानी ने सोचा, कल का खाना नहीं दिया था तो शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया। तो देवरानी ने कहा कि अपनी मम्मी से कहना कि आज मेरे घर पे बहुत ज़्यादा काम है तो मैं नहीं आ सकती और तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बात बता दी, उसके साथ जो हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धौने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धौने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात में फिर से विनायक जी जैसे देवरानी के घर गए थे ऐसे जेठानी के घर गए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट्टा खाया था आपने, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए छिक्के में रखा है, वहीं खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब हम निपटे कहाँ। जेठानी बोले, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो उत्तम दर्जे का महल है, आप जहाँ चाहो निपट लो। गणेश जी ने फिर से पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। तो वो बोली, मेरे ललाट पर पहुँच लो।
धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू से और उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई है। उसने गणेश जी से कहा, महाराज आपने यह क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने कहा, घर की साफ सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। तो जेठानी के पति को मालूम चला तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और कहा, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ की विनायक जी की मदद से विनती करने लगी और बोली, हे गणेश विनायक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में उसे आधा देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहर की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उसे धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरे की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती करो। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले पर सब पर कृपा करना, लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।